दोस्तों, अगर आप भी जुलाई 2025 के लिए बीएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो बीएड में एडमिशन हो बहुत कम फीस के साथ हो और किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल चुके हैं। आज हम उसी के बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि दिख रहा है कि अभी कोई भी स्टूडेंट जो कि स्नातक या पैरास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहे हैं और वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी इस बीएड के एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आया था 6 फरवरी को आया था। 15 फरवरी से ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 8 मार्च 2025 को है और सबमिशन लेट फीस के साथ अगर होगा तो 9 से 15 मार्च तक के लिए होगा। एडमिट कार्ड इसका जो है 14 अप्रैल 2025 को आ जाएगा, जो कि टेंटेटिव बताया गया है। टेंटेटिव मतलब ये है कि अनुमानित है कि हाँ हो सकता है कि 14 अप्रैल के आसपास आए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम कब से होगा तो उसका दिखाया गया कि 20 अप्रैल के आसपास से ये एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है फॉर यूपी बीएड G25 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्या है कि अगर आप एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग यूजर पे जाएंगे और अगर आप फ्रेश है तो फ्रेश पर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्म भरना है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आपको हमेशा क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आप आराम से उनकी पॉलिसीज़ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या किस कोर्स पे आपको, अगर आप SC ST में तो कितनी फीस जाएगी, जनरल में है तो यहाँ पर ये सब दिया गया है। सबसे पहले यही बात है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स कब से हो रहे हैं, 15 फरवरी 2025 से हो चुके थे। लास्ट डेट की अगर हम बात करें 8 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है और लेट फाइन के साथ जब शुरू होगा तो 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, यानी कि 15 मार्च तक आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं लेट फाइन होने के साथ साथ। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल या OBC कैंडिडेट्स है, उसकी कितनी फीस है, तो 1400 रुपये उनकी फीस है। SC ST यूपी ओनली अगर बात करें सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स की तो 700 है। और SC ST अगर अदर स्टेट मान के चलिए, आप यूपी से ना होकर बिहार से हैं, बंगाल से हैं, कहीं से भी हैं, तो उसकी फीस जो है कि 1400 होगी। अब इसके बाद क्या है, लेट फाइन कितना कितना लगेगा, तो जनरल या OBC कैंडिडेट्स को 2000 रुपये लेट फाइन लगेगा 9 मार्च से जो शुरू होगा। SC ST अगर यूपी के हैं तो 1000 रुपये, SC ST अदर कैटेगरीज में आप आते हैं, अदर स्टेट्स के हैं तो 2000 रुपये। गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि वैसे भी मैं आपको यहाँ फॉर्म भरना नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको ये है कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको नीड होगी और क्या क्या चीज़ें आपको आगे शो करनी है या फिर आगे सबमिट करनी है, वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ, आवेदन पत्र वंचित सूचनाएं भरने से पूर्व कृपया निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति पढ़ लें और समस्त वंचित सूचनाएं या आवश्यक दस्तावेज अपने पास एकत्रित कर लें जिससे आवेदन भरते समय कोई असुविधा ना हो। और उसके बाद निर्देशों के लिए BU-jhansi.ac.in वेबसाइट पर उपलब्ध है सारी डिटेल्स, जो कि आप जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे वो यहाँ पर भी है। ईमेल आईडी आपका बहुत कंपलसरी है और मैंडेटरी है और ईमेल आईडी आप ध्यान से भरिएगा। अगर आप ईमेल आईडी गलत कर देते हैं तो बाद में जो भी आपके नोटिफिकेशंस जाएंगे एग्जाम को लेकर या फिर फॉर्म को लेकर या फिर फॉर्म का एक जो आता है कि कंफर्मेशन होती है मेल की, वो सब चीज़ें उसी पे जाएगी। तो इससे आप ज़रा बिल्कुल वो रखिएगा कि ईमेल आईडी आपकी गलत ना हो। नंबर 2 पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही डालिएगा। कोई गलती अगर हो जाए तो आगे जाकर आपको ही दिक्कत आएगी क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही सारे OTP सब SMS से आपको जो अलर्ट मिलेंगे वो सारे के सारे वहीं से दिए जाएंगे। और डिटेल्स में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या डिटेल्स आएगी, तो ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपका रहेगा और पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में 50 KB से ज़्यादा ना रखिएगा। स्कैन सिग्नेचर आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, यानी कि जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो जब डॉक्यूमेंट्स आगे जाएंगे तो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आप पहले से रखिएगा क्योंकि वो बाद में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पर वो मैच होती है। और इसके अलावा लेफ्ट और राइट फिंगर इंडेक्स जो है आपका वो होना चाहिए। बाएं एवं दाएं तर्जनी छाप अपने बाएं एवं दाएं हाथ की तर्जनी यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो होती है उसका स्कैन, यानी कि वो पैड से लगाकर जो इंक पैड आता है उससे आप करके उसको पहले से स्कैन करके रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ होना चाहिए। 10th की मार्कशीट होती है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है और अगर वो उस पर नहीं है आपकी 10th की मार्कशीट में DOB आपकी, तो उसके बाद आपका ये होता है कि हाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लग जाता है।
फोटो आईडी प्रूफ के लिए आपको वो पता ही होता है कि आप आधार कार्ड आज की डेट में सभी के पास होता है, वो लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शन दिए गए हैं कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ये सब चीज़ें आप पहले से रख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है जिनको SC ST में आते हैं, क्योंकि SC ST की फीस कम होती है तो उनको वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना कंपलसरी होता है। और OBC कैंडिडेट्स के लिए भी कास्ट कैटेगरी के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट देना ही देना होगा। शेड्यूल क्लास में अगर आप आते हैं, अन्य किसी दूसरे स्टेट से आप आते हैं, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल वगैरह यहाँ पर देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको वो देना है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति जो आते हैं, जैसे कि SC ST वगैरह होती है, उनके लिए वो मैंडेटरी हो गया। OBC के लिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड सब कैटेगरी में अगर आप बात करते हैं उप श्रेणी में, तो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर जो अपलोड करेंगे अपने फॉर्म भरते हुए, वो सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन पत्र पूरे करने की संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। ये आप फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर सारा का सारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब फॉर्म भरना आप स्टार्ट करेंगे तो ये सब डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप पहले से पहले ही अपने रख लेते हैं तो आपको आगे जाकर फॉर्म में जो एक टाइम लिमिट भी चलती है फॉर्म भरते हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद ये है कि हाँ, डेटा सुधार या डेटा एडिटिंग की अगर हम बात करें, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि डेटा को आवेदक द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए लॉगिन विवरण का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करके सुधार किया जा सकता है। यदि आवेदक का लॉगिन विवरण याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड एक लिंक आएगा, जिससे कि आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसको बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर कंपलसरी है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी सही हो। और लास्ट में डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में बस आपका ये होता है कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर सबमिट की है फॉर्म भरते हुए, वो सारी की सारी बिल्कुल सही है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपको फॉर्म पे नेक्स्ट करते हैं हम आई एग्री करके, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया जो कि हमने अभी पढ़ा था, ईमेल आईडी, प्राइमरी मोबाइल नंबर, आपकी DOB और कैंडिडेट नेम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मांगी गई है। और जब इस पे आप करेंगे तो यहाँ पर आपका ये है कि आपका पूरा नाम, उसके बाद ये हिंदी में आपका जो नाम है, हो सकता है कई बार गड़बड़ हो जाती है अगर हिंदी में जब हम यहाँ पर टाइप करते हैं। मान के चलिए लेट सपोज मेरा नाम शिवांक है, तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ शिवांक शर्मा, तो यहाँ पर मुझे हिंदी में जो नाम है वो शिवांक, जिस तरह से मैं हिंदी में लिखता हूँ उसी तरह से वो आना चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपकी होगी। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये है कि ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको डिटेल मांगी जाएगी। और लास्ट में 4 स्टेप्स करने के बाद, जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज एंटर ऑल द डिटेल्स स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी डिटेल डालनी है। कई कैंडिडेट्स का होता है कि 10th की मार्कशीट में सरनेम नहीं है या कुछ गड़बड़ है, और 12th की मार्कशीट में अलग होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया 10th की मार्कशीट के बेस पर ही आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। नंबर 2 पॉइंट्स अगर हम पढ़ लेते हैं, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड एंड अंडरस्टैंड गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन वेबसाइट केयरफुली एंड देन अप्लाई। पहले से दिया